साथियों, आज सामाजिक विज्ञान हमारे संसाधन कक्षा 8 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक जो सरकारी विद्यालय में चलती है JCERT का पहला पाठ का प्रथम अध्याय का हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसका अध्याय 1 में संसाधन है। क्या है? संसाधन। इसका खाली स्थान को हम लोग देखेंगे तो पवन ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है। कौन सा संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। दूसरा, दक्कन लावा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन लावा पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव दो प्रकार के होते हैं। उत्पादन के आधार पर संसाधन जैव और अजैव दो प्रकार के होते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2016 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2016 में की गई थी। ठीक है। अब है निशान लगाने का प्रश्न वाला। इसमें से निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो झरने का जल और उष्णकटिबंधीय प्राकृतिक संसाधन है। तो कैंसर उपचार की जो औषधि है उसे मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। इसे इंसानों ने बनाया है। जैव संसाधन होते हैं। कौन होता है जैव संसाधन? जिसमें जीव होगा, है ना। तो जीव जंतुओं से उत्पन्न या मनुष्यों द्वारा निर्मित। तो जैव संसाधन क्या होगा? जीव जंतुओं से उत्पन्न। केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन क्या है? तो केरल के तटीय रेत में मोनोजाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मोनोजाइट। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? तो पहला है रियो, दूसरा है स्टॉकहोम, तीसरा है क्योटो और चौथा है पृथ्वी सम्मेलन। तो इसका क्या होगा? पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पहली 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। प्रश्न नंबर 3 का 1 नंबर प्रश्न उत्तर। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय जरूरत यानी मानव इंसान की जरूरतों और इच्छाओं को पूर्ति करती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। जैसे कपड़ा धोने के लिए साबुन का ज़रूरत होता है ना। तो ये क्या हो गया? कपड़ा को साफ करने के लिए एक संसाधन चाहिए। क्या चाहिए? साबुन चाहिए। तो साबुन क्या है? एक संसाधन है। लिखने के लिए क्या चाहिए हमें? तो कलम चाहिए। तो कलम क्या है? एक संसाधन है। हमें कहीं स्कूल जाना है, स्कूल जाने के लिए क्या चाहिए? बस चाहिए। तो बस क्या होगा? स्कूल आने जाने का एक संसाधन है। बाजार जाना है तो हमें मोटरसाइकिल चाहिए या कार चाहिए, तो मोटरसाइकिल या कार क्या होगा? एक संसाधन होगा। क्या होगा? एक संसाधन होगा। संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? देखिए, संसाधन के मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होगा? तो प्रकृति से प्राप्त संसाधन प्राकृतिक संसाधन है जो मानव जाति के कार्यों के बिना मौजूद है। मानव जाति के कार्यों के बिना मौजूद। जैसे नदी को मानव जाति नहीं बनाया, मानव ने बनाया नहीं बनाया। झील को मानव बनाया नहीं। मृदा, खनिज, वन, वायु, ये सभी क्या है? ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन यानी ये क्या होगा? मानव द्वारा निर्मित संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है तो नई निर्मित यानी बनी हुई वस्तु को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए लौह अयस्क। तो हमें तो लौह अयस्क प्रकृति से प्राप्त क्या है? लौह अयस्क है ना। इससे लोहा का निष्कर्षण कर हम लोहा का कोई सामान बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, औजार आदि बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन हुआ। इसके बाद अब मानव। तो मानव स्वयं एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि मानव को संसाधन उसकी संख्या, मानव संख्या यानी है ना, जो मजदूर है, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है।
अब है संसाधन संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, संसाधन को क्यों संरक्षण करना है, क्यों बचा के रखना है। क्योंकि संसाधन सीमित है। क्यों? क्योंकि संसाधन सीमित है प्रकृति में, और अगर इसको हम संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक दिन ये खत्म हो जाएगा। हमारे आने वाले पूर्वज इसे, हमारे आने वाले वंशज, पूर्वज नहीं, हमारे आने वाले वंशज इसे नहीं देख पाएंगे, इससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए संसाधन को संरक्षण करना चाहिए। इसको हम इस तरह से लिखे हैं कि हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण संसाधनों का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकते हैं, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी को पता भी नहीं चलेगा, वो कहानी सुनते रह जाएंगे। अब सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके सिद्धांत को लिखिए। तो सतत पोषणीय सिद्धांत क्या है? तो यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य पीढ़ियों दोनों के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना है। सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत क्या है? तो मानव जाति की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना। जैव विविधता मतलब जितने भी सजीव हैं, जितने भी जैव हैं, वन है, पशु पक्षी हैं, सभी को संरक्षण प्रदान करना। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्राकृतिक संसाधन को हम खत्म कर दें। संसाधनों का पुनः उपयोग हो, संसाधनों का पुनः उपयोग होना चाहिए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन होना चाहिए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन होना है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करता है, इसलिए मानव स्वयं एक संसाधन है। अब है संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर की स्पष्ट करना है। संभाव्य मतलब जिस संसाधन की संभावना हो, जो अभी नहीं है वो संभाव्य है, और वास्तविक संसाधन जो अभी हमें प्राप्त है वो वास्तविक संसाधन है। कैसे? तो संभाव्य वैसे संभाव्य संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका प्रयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एवं केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनाजाइट, ये संभाव्य संसाधन के उदाहरण है ना। इसका अभी प्रयोग नहीं हो रहा है, और ये कितना मात्रा में यूरेनियम है या मोनाजाइट उपलब्ध है ये भी पता नहीं है। वास्तविक संसाधन क्या है? तो वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, जैसे खनिज तेल, कोयला, बॉक्साइट, काली मिट्टी, ये सारे क्या हैं? तो ये सारे वास्तविक संसाधन हैं। आज 4 नंबर के प्रश्न तक किया गया है। अब हम लोग आगे का जो प्रश्न उत्तर बाकी है उसको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें।